कल की कथा में हमने सुना रावण का महाप्रतापी, महावीर, अद्भुत, शक्तिशाली, बलाढ्य और साथ में अहंकारी और कामुक, ये दोनों चरित्र भी हमने महाप्रतापी रावण के सुने। वो राजा मरुत के यहाँ गया। राजा मरुत के यहाँ सभी देवगण आए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि रावण को देवता परास्त नहीं कर सकते, देवताओं के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता, तो सभी देवताओं ने अपनी योनि बदल ली। देवराज इंद्र ने मोर का रूप लिया, उस मोर को वरदान दिया। यमराज ने काक का रूप लिया, कौवे का रूप लिया, उसको वरदान दिया। फिर धनाध्यक्ष कुबेर ने गिरगिट यानी सरडे का रूप लिया, उसे वरदान दिया। और वरुण देव ने हंस का रूप लिया और उसे वरदान दिया। इस प्रकार सभी जो देवताओं के 4 लोकपाल हैं, ये चारों ने अलग अलग पक्षियों के रूप लिए और उन्हें वरदान दिए। उसके बाद सभी को देखकर रावण सभी को छोड़कर राजा मरुत को परास्त करके, क्योंकि जब राजा मरुत युद्ध के लिए आरूढ़ हुए तो महर्षि संवर्त जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ दीक्षित है, उसे युद्ध करने का अधिकार नहीं, वो युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए राजा मरुत युद्ध से अलग हो गए। रावण को लगा कि मैं जीत गया और रावण आगे गया है। अयोध्या नरेश राजा अनरण्य के वहाँ पर उन दोनों का भीषण संग्राम हुआ। राजा अनरण्य पराजित हुए और उन्होंने आकाश की ओर उन्मुख होकर कहा कि यदि मेरा तप, मेरी साधना, मेरा जो पूरा उपवास, मेरा व्रत वैकल्य अगर सत्य है तो इक्ष्वाकु वंश में भगवान स्वयं अवतरित होंगे और भगवान श्री राम तुम्हारे वध का कारण बनेंगे। ऐसा राजा अनरण्य ने कहा। उसके बाद रावण यमलोक गया, स्वर्गलोक गया, कैलाश भ्रमण किया, देवराज इंद्र को परास्त करने के लिए, बंदी बनाने के लिए गया। वहाँ पर मेघनाथ ने उसे बचाया। उसके बाद सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बनाया और वहाँ पर उनके दादाजी ब्रह्मपुत्र ऋषि महर्षि पुलस्त ने आकर रावण को छुड़ाया है। उसके बाद भी रावण को यह नहीं लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा बलशाली नहीं हूँ, मुझसे भी पराक्रमी, धीर, वीर, शौर्यशाली, शक्तिशाली, बलाढ्य राजा इस संसार में है। वह अहंकार के साथ आगे बढ़ा। दिग्विजय के लिए जब वो और आगे निकला तो वो कहाँ पहुँचा है? किष्किंधा में। यहाँ पर हमारी कथा ने विराम लिया था। महाप्रतापी रावण पुष्पक विमान के साथ किष्किंधा की ओर बढ़ा। किष्किंधा में जहाँ पहुँचा तो किष्किंधा नरेश बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने कहा, रावण तुम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो? रावण ने कहा कि मैं किष्किंधा नरेश बाली से युद्ध करना चाहता हूँ। सुग्रीव मुस्कुराए और सुग्रीव ने कहा कि जो सामने हड्डियों का ढेर दिख रहा है, कितने सारे ऐसे पहाड़ बन गए थे, ये हड्डियों का ढेर दिख रहा है, ये किसका है जानते हो तुम? रावण ने कहा नहीं, ये सब वीर बाली से युद्ध करने के लिए आए थे तो उनकी ये दशा हुई। अगर तुम अपनी आयु से, अपने जीवन से ऊब चुके होगे तो तुम युद्ध करो। रावण ने कहा नहीं, मुझे युद्ध करना ही है और वो बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव ने कहा कि बाली, किष्किंधा नरेश बाली समुद्र के पास संध्या उपासना करने के लिए गए हैं। अगर तुमको इतनी ही शीघ्रता है तो तुम समुद्र तट पर चले जाओ। और रावण हाहाकार करता हुआ, अट्टहास करता हुआ समुद्र तट की ओर गया। समुद्र तट पर जाकर उसने बाली को देखा। उसका मुखमंडल प्रातःकालीन रविमंडल के समान तेजाय महान था। विशाल पर्वताकार शरीर, इतना विशाल, शक्तिशाली, बहुत प्रतापी, वीर, तेजस्वी और बुद्धिमान था बाली। वो संध्योपासना कर रहा था। वहाँ पर रावण ने क्या विचार किया कि छल से मैं पीछे से जाकर बाली को पकड़ लूँगा।
संध्या में लीन बाली ने रावण के मन के कपट को पहचान लिया और चुप रहा। जिस प्रकार सिंह को देखकर कोई खरगोश या सिंह किसी खरगोश या पक्षी की चिंता नहीं करता, उसी प्रकार बाली संध्या उपासना में पूर्णतः तल्लीन था। और जैसे ही छल से बिना आहट किए रावण पीछे से आया, बाली ने उसको ऐसे पकड़ा है और अपनी काख में दबाया है, काख में दबाया। और उसने कहा कि जिस प्रकार पक्षीराज गरुड़ के मुख में लटकता हुआ सांप सारा संसार देखता है, उसी प्रकार रावण को सारा संसार देखेगा। और संध्या उपासना बाली कैसा करता था? चारों समुद्र तट पर करता था, पश्चिम तट पर, उत्तर तट पर, दक्षिण तट पर, पूर्व तट पर। पूर्व तट पर वो कर चुका था, कांख में दबाए हुए रावण को वो लेकर गया है पश्चिम तट पर, स्नान किया, संध्योपासना की, तीव्रता से छलांग लगाई, आकाश से उड्डान की, दक्षिण तट पर आया, वहाँ पर संध्या उपासना की। फिर उसके बाद दक्षिण उत्तर तट पर आया, समुद्र के 3 चक्कर लगाए हैं। इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा हुई है रावण को, वो अपने छटपटाने लगा, अपने नाखून से बाली को खरोचने लगा, लेकिन बाली के ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। न जाने कितने घंटे रावण उसकी काख में दबा हुआ था। वैसे ही काख में दबाए हुए बाली उसे किष्किंधा के एक बागीचे में ले गया और वहाँ जाकर जोर से पटका है और बोले, महाप्रतापी रावण, आप किस लिए पधारे हैं, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। रावण लज्जित था। रावण ने कहा कि मुझे क्षमा करें, आप तो बहुत वीर हैं, आपकी शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इतनी तीव्र गति तो मन, वायु और पक्षीराज गरुड़ की होती है, इतनी तीव्र गति आपकी है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया था, पर मैं लज्जित हूँ, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। और आज से मैं वचन देता हूँ कि मेरा राज्य, मेरी धन, मेरी संपत्ति, मेरी भोग वस्तु, मेरे अन्न, मेरे वस्त्र, सभी पर आपका भी समान अधिकार होगा। अग्नि को साक्षी मानकर बाली ने रावण के साथ मैत्री कर ली। देखिए, बाली ने भी मैत्री की थी, उनके छोटे भाई सुग्रीव ने भी मैत्री की थी, पर दोनों की मैत्री में जमीन आसमान का अंतर था। बाली ने धूर्त असुरी संपत्ति वाले रावण से मैत्री की, जिससे क्या हुआ, उसका सब कुछ नष्ट हो गया और जीवन भर वो अशांत रहा। सुग्रीव ने भगवान श्री राम, देवी संपत्ति वाले भगवान से मैत्री की थी, इसलिए उसे कुछ भी न होने के बाद भी सब कुछ मिल गया, उसका जीवन सुख, समाधान और शांति से भर गया। ये घटना हमें ये बताती है कि हमें मित्रता भी किसके साथ करनी चाहिए। मित्रता करनी है तो केवल हमें मित्रता भगवान के साथ करनी चाहिए। भगवान के समान मित्र इस संसार में और कोई नहीं है। ये जो शाश्वत मित्र संसार के हैं, वो विपत्ति के समय हम उनकी परीक्षा लेंगे तो विपत्ति के समय सब मुख मोड़ लेते हैं। हमारे सगे संबंधी, रिश्ते नाते, अगर आज हमें कुछ किसी प्रकार का रोग हो जाए, किसी प्रकार की पीड़ा हो, किसी प्रकार का त्रास हो, तो घर के सगे संबंधी भी नाता तोड़ लेते हैं। कितने दिन इनका करेंगे? हमने जीवन भर सबका किया होगा, किंतु अगर हमारे पुण्य संचित हैं तो ईश्वर स्वयं अदृश्य रूप से आकर आपकी सेवा करेगा। इतना सामर्थ्य मनुष्य में है, किंतु उतना अटूट विश्वास और उतनी मित्रता ईश्वर से होनी चाहिए। हम अगर ईश्वर से मैत्री करेंगे तो हम जीवन में सुख से, समाधान से रह सकते हैं। अन्यथा ये जो मित्रता है, मित्रता अगर हम जिस प्रकार के लोगों से करते हैं, उस प्रकार के हम भी बन जाते हैं। अगर चंदन ने सर्प से मित्रता कर ली होती तो आज भुजंग लिपटे रहते। चंदन के वृक्ष पर असंख्य सांप लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन अपनी सुगंध
नहीं छोड़ता, उससे मित्रता नहीं करता, उसे आश्रय देता है, उससे मित्रता नहीं करता। उसी प्रकार हमारी अच्छाइयों के साथ अगर कोई आता है तो हमें उसको अपनी अच्छाइयाँ देना है, उसकी बुराइयों को अपनाना नहीं है, और मित्रता करनी है तो केवल ईश्वर से करना चाहिए। अगस्त ऋषि ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं प्रभु श्री राम को बता रहे हैं। 2 दिन की कथा में हमने सब कुछ सुना कि बहुत सारे ऋषिगण प्रभु का राज्याभिषेक होने के बाद अभिवादन करने के लिए आए, और सभी ऋषियों ने अभिवादन किया, प्रभु की स्तुति की, और प्रभु श्री राम को ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें बता रहे हैं। प्रभु श्री राम ने विस्मय से पूछा, हम रामायण की कथा में सुनते हैं तो इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उत्तर रामायण में इन सभी बातों का उल्लेख आता है। श्री राम ने अत्यंत आश्चर्य से पूछा कि मैंने सभी के बारे में सुना है, ऋषि अगस्त्य से कहा, ऋषिवर मैंने सभी के बारे में सुना है, किंतु रावण बाली से भी अतुलित बलशाली मुझे हनुमान लगते हैं, और यहाँ से प्रवेश होता है इस कथा में पवन पुत्र हनुमान का। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान ने कहा कि इतने शक्तिशाली सभी हैं, किंतु हनुमान जी से ज़्यादा शक्तिशाली मुझे आज तक कोई नहीं दिखे। शौर्य में, दक्षता में, बल में, धैर्य में, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव में मुझे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, धैर्यपूर्ण, वीरतापूर्ण, बुद्धिमान हनुमान ही दिखे। पर मुझे एक बात का इतना आश्चर्य है कि हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं किया। इतनी 100 योजन की लंका उन्होंने पार की, वहाँ पर जाकर इतनी अद्भुत शक्तिशाली लंकिनी को परास्त किया, सीता जी का पता लगाया, लंका का दहन किया, वहाँ से वापस आए और इतनी शूरता से, वीरता से सब कुछ किया। जब लक्ष्मण जी को ये बाण लगा था, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तब द्रोणागिरी पर्वत लेकर आए, संजीवनी बूटी लेकर आए। इतना अद्भुत पराक्रम हनुमान जी में था। किंतु मैंने ये भी सुना है कि बाली और सुग्रीव में जब उनके संबंध खराब हुए थे तो हनुमान जी ने कुछ क्यों नहीं किया। मन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। प्रभु श्री राम केवल भक्त के रूप में हनुमान जी को जानते थे, उसके अलावा उनके जीवन के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। भगवान थे वो तो सर्वव्यापी थे, मानव लीला उन्हें करनी थी। उन्होंने ऋषि अगस्त से कहा, ऋषिवर जब सुग्रीव का बाली ने विरोध किया उस समय हनुमान जी ने बाली का वध क्यों नहीं कर दिया? वो तो इतने शक्तिशाली थे, वो बाली का वध तो अवश्य कर सकते थे। ऋषि अगस्त मुस्कुराए और ऋषि अगस्त ने कहा कि बाली का वध वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऋषि मुनियों का अमोघ शाप था उन्हें। उनके जन्म की एक सुंदर सी घटना मैं आपको बताता हूँ। और ऋषि अगस्त उत्साह से वो घटना उन्हें बताने लगे। विस्मय पूर्वक प्रभु श्री राम उसे सुनने लगे। उन्होंने बताया कि भगवान महादेव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान हनुमान जी ने जन्म लिया। वायुदेव की असीम कृपा और असीम तेज पुंज उनमें समाहित था, इसलिए वो पवन पुत्र कहलाए। एक बार की बात है, छोटे थे, जब वो बहुत छोटे थे, बचपन की एक घटना है। एक बार माता अंजना उनके लिए फल लेने के लिए जंगल में गई। भूख से, माता के वियोग से, क्षुधा से पीड़ित थे हनुमान जी, और उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा। उगते हुए सूरज को देखा, उन्हें लगा सुंदर सा एक फल है, और तीव्र वेग से वो कहाँ गए हैं? सूर्य की ओर। आकाश मंडल में कितनी सारी सीमाएं लांघते हुए न जाने कितने दूर तक हनुमान जी वहां गए। भगवान सूर्यदेव ने एक नन्हे से बालक को देखकर वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कितना छोटा सा बालक है, और इसे तो भगवान के देवताओं के बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं।
इसलिए सूर्यदेव ने उन्हें जलाया नहीं, अपनी ज्वलनशीलता उन्हें त्रास नहीं होने दिया। उस दिन अमावस्या की तिथि थी, तो राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए वहाँ पर आया। जैसे ही हनुमान जी वहाँ पर गए, एक धक्के के कारण राहु गिर गया और वो गिर के घबराते हुए, कांपते हुए अपनी माता सिंहिका के पास गया। ये सिंहिका कौन थी? रामायण की कथा में हम सुनते हैं, समुद्र में रहने वाली सिंहिका राक्षसी छाया देखकर, मनुष्य के छाया को देखकर, छाया को पकड़कर सभी का वध कर देती थी। जो समुद्र पार करने के लिए जाता था, वो पक्षी, कोई भी कीट, पशु पक्षी, मनुष्य, कोई भी वहाँ से पार नहीं हो पाता था। छाया को देखकर वो सिंहिका उसे पकड़ लेती थी और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती थी। हनुमान जी ने बहुत युक्ति से, बहुत वीरता से उसका नाश किया था। सिंहिका के पास वो गए और राहु गया और राहु ने कहा कि माता, एक छोटा सा विचित्र प्राणी आया है और उसने मुझे धक्का दिया। देवराज इंद्र के पास वो गए, राहु और सिंहिका दोनों देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र से राहु ने कहा कि अमावस्या तिथि है और आज मेरा नियम है, मैं सूर्य को ग्रसने के लिए गया था, वहाँ पे कोई एक विचित्र प्राणी है जिसने मुझे धक्का दिया और उसके धक्के से मैं यहाँ तक गिर के आ गया, मैं आहत हो गया, आप मेरी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा क्यों नहीं, चलो शीघ्र, क्योंकि जो नियम है उस नियम को हम, प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते, आप शीघ्र मेरे साथ चलिए। और देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर कहाँ गए हैं? सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव के पास गए, राहु को देखकर हनुमान जी राहु की तरफ बढ़े, ये कोई एक फल होगा। राहु घबरा कर पीछे हो गया। देवराज इंद्र ऐरावत रथ से उतरे तो हनुमान जी को लगा कि ये ऐरावत बहुत बड़ा फल है, तो ऐरावत की तरफ हनुमान जी गए। घबरा गए देवराज इंद्र और उन्होंने प्रहार किया है, वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ये वाली जो ठुड्डी बोलते हैं ना, हनुवटी, ये टूटी और बाई जो ये टूटी और प्रहार से वो नीचे भूमि पर गिर पड़े। इतनी तीक्ष्ण उन्हें वेदना हुई, वो जब भूमि पर गिर पड़े, वायुदेव का उनके ऊपर विशेष अनुकंपा थी, विशेष प्रिय थे हनुमान जी, उनके पुत्र थे। वायुदेव को बहुत क्रोध आया कि देवराज इंद्र ने ये बहुत गलत किया और उसी समय वायुदेव ने प्राण वायु रोक ली। सारी पृथ्वी का नियंत्रण अस्त व्यस्त हो गया, सभी के श्वास रुकने लगे। प्राणवायु रुकने के कारण सारे पशु पक्षी सभी असहाय होकर पुकारने लगे। और उसी समय ब्रह्मदेव देवराज इंद्र के साथ कहाँ पर पहुँचे हैं? वायु देवता के पास, और वायु देवता से कहा कि आप इन्हें क्षमा कीजिए। और ब्रह्मदेव ने हनुमान जी के मुख पर से ऐसा स्पर्श किया, हाथ फेरा, तो उनकी, हनुमान जी की मूर्छा टूटी है। पहले उन्हें मारुति इस नाम से जानते थे। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र के कारण इनकी हनु टूटी है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। और इस प्रकार ब्रह्मदेव ने कहा कि वायुदेव आप सभी को क्षमा कीजिए, वायु प्रवाहित कीजिए, प्राणवायु रुकने के कारण सारी पृथ्वी की गति रुक गई है, आप क्षमा कीजिए। और सभी देवताओं से कहा कि सभी हनुमान जी को वरदान दें। सभी देवता वरदान देने के लिए आतुर हुए और सभी देवताओं ने मारुति को, जिनका नाम देवराज इंद्र ने के कारण हनुमान पड़ा, सभी ने विशिष्ट वरदान हनुमान जी को दिए हैं। स्वयं पर विश्वास इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। जिनके इरादे नेक हो, लक्ष्य सशक्त हो, वही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। स्वयं पर विश्वास, सामने वाला क्या कहता है उस पर विश्वास मत कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए कि हम में वो है, हम में वो शक्ति है। सब सामने वाला कह रहा है कि आप बहुत सौंदर्यवान हो, आत्म परीक्षण करो। आपका सुर बहुत अच्छा है, आप बहुत सुंदर गाते हो, आत्म परीक्षण करो। हमारे अलावा हम पर विश्वास करने वाला, हम पर आत्म परीक्षण करने वाले केवल हम हैं।
हमें जितना अच्छे से हम खुद जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। हमारे बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे रहन सहन के बारे में, हमारे विचारों के बारे में। आपके सामने मैं बैठी हूँ, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जान सकती। मेरे मन में क्या चल रहा है ये मैं अच्छी तरह से जान सकती हूँ। इसलिए स्वयं पर विश्वास इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र के कारण इनका हनु टूटा है, इसलिए इनका नाम आज से मारुति था, इनका नाम आज से हनुमान होगा। मेरे वज्र से ये आहत कभी नहीं होंगे, मेरे वज्र का प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा। अपने गले से दिव्य सुवर्ण कमल की माला देवराज इंद्र ने निकाली और हनुमान जी को, छोटे से बालक थे हनुमान जी, उन्हें पहना दी। सूर्य देव ने कहा कि मैं अपने तेज का 100वां अंश इन्हें प्रदान करता हूँ, और जब ये शास्त्र अध्ययन के लायक हो जाएंगे तो मैं शास्त्र अध्ययन पूरा संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान इन्हें प्रदान करूँगा। इन्हें प्रचंड वक्ता बनाऊँगा। सभी ज्ञान में, सभी शास्त्रों के ज्ञान में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकेगा। यमराज ने कहा कि मेरे दंड से ये अवध्य होगा। वरुण देव ने कहा ये जल और पाश इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचा पाएंगे। भगवान महादेव ने कहा कि मेरे सभी आयुधों से इन्हें हानि कभी नहीं होगी। विश्वकर्मा ने बताया, भगवान विश्वकर्मा ने कहा कि मेरे द्वारा निर्मित सभी आयुधों से इन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और सभी देवताओं ने सुंदर सुंदर वरदानों से हनुमान जी को अलंकृत किया। ब्रह्मदेव ने कहा कि ये मेरे ब्रह्मपाश से अवध्य होगा, किसी भी प्रकार का शस्त्र इनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अपनी इच्छा अनुसार ये किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकेंगे। अपनी इच्छा अनुसार अपने मन के वेग से कहीं पर भी ये जा सकेंगे। इस प्रकार हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिया। वायु देवता से कहा कि वायुदेव अब आप हमारे इस कृत्य को, देवराज इंद्र के इस कृत्य के लिए इन्हें क्षमा करें। वायुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वायुदेव के पुत्र थे हनुमान जी, और वो अत्यंत प्रसन्नता के साथ हनुमान जी को लेकर माता अंजना के पास आए। माता अंजना को आने के बाद सारी हकीकत बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, सभी देवताओं के वरदान इन्हें प्राप्त है। अति तिथे माती अशी उक्ति है। जब बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र इन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, शास्त्रों में इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ज्ञान में इन्हें कोई पछाड़ नहीं सकता। छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र, पद्य शास्त्र, गद्य शास्त्र, सब में ये निपुण हो जाएंगे। ऐसा जब सभी भगवानों ने वरदान दे दिया, अब हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली तो पहले से ही थे, क्योंकि इतने छोटे से बालक थे। जब बिना वरदान के वो सूर्य के पास तक पहुंच सकते हैं, तो विचार कीजिए वरदान मिलने के बाद वो कितने शक्तिशाली हो गए होंगे। और वो शक्तिशाली हो गए, और वो शक्ति का हनुमान जी ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के जाकर क्या करते थे, ऋषि मुनि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, उनकी चोटी उठाते थे, वृक्ष से झाड़ से बांध देते थे, सारे कपड़े उठाते थे, फाड़ डालते थे, उनके कमंडलों का जल निकालते थे, उन्हीं के ऊपर डाल देते थे। कभी किसी के धोती खींचकर भाग जाते थे। वो चिल्लाते रहते थे ऋषि मुनि की छोड़ दो, छोड़ दो। सभी अच्छी तरह से जानते थे कि ब्रह्मदेव का वरदान है, सभी देवताओं का वरदान है, हनुमान जी का हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और सब ऋषि मुनियों ने उन सभी देवताओं के वरदान का सम्मान किया, और किंतु अपने त्रस्तता के कारण ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया कि जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार हो गया, इस शक्ति का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जाओ तुम इस शक्ति को भूल जाओगे, तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं रहेगा। माता अंजना को इस बात का जब ज्ञात हुई, ये बात ज्ञात हुई, वो उशाप लेने के लिए ऋषि मुनियों के पास आई, क्षमा याचना करने लगी। मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं समझता, ना समझ है, छोटा है, इसे आप इस तरह का शाप मत दीजिए, कुछ तो सोचिए। ऋषि मुनियों ने कहा शाप तो मिल गया है, किंतु यदि
ऐसा सब प्रसंग आया तो और कोई वीर और शक्तिशाली बुद्धिमान इनके पराक्रम का इन्हें स्मरण कराएगा तो इनकी शक्तियाँ इन्हें पुनः वापस मिल जाएगी। और वही हुआ था जब समुद्र लांघने के लिए हनुमान जी ने नहीं बोला और जामवंत जी ने उनकी शक्ति का, उनके पराक्रम का जब उनका इन्हें स्मरण कराया तो जय श्री राम बोलकर हनुमान जी ने एक क्षण में ही समुद्र लांघने का निश्चय किया और उन्हें अपनी सभी शक्तियों का स्मरण हो गया था। श्री राम इतनी उत्साह से, इतने विस्मय पूर्वक, उत्कंठा से, जैसे छोटे बच्चे बड़ों से कहानियाँ सुनते हैं ना, ऐसा हुआ ये राजा के यहाँ, ऐसा हुआ ये रानी के यहाँ, ऐसा हुआ रानी को राक्षस ले गया, राजा ने वीरता से छुड़ाया, ऐसी छोटी छोटी सी कहानियाँ जब सुनते हैं छोटे बच्चे, वैसे ही प्रभु श्री राम बोल रहे थे, अच्छा इसलिए बाली और सुग्रीव के बीच हनुमान जी कुछ नहीं कर पाए। ऋषि अगस्त मन में विचार करते हैं, प्रभु आप कौन है हम जानते हैं, आप साक्षात नारायण हैं, आपसे कोई बात छिपी नहीं। इस संसार के पालन करता होते हुए भी इतने उत्साह से हमारे वाणी को आदर देते हुए आप मेरी सभी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। धन्य है आप प्रभु, धन्य है श्री हरि नारायण, आप धन्य हैं। मन ही मन में ऋषि अगस्त ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बताया कि बाली और सुग्रीव के पिता का नाम क्या था? ऋक्षरजा। ऋक्षरजा वानर नरेश थे और जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने युवराज पद पर बाली को नियुक्त कर दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो बाली को किष्किंधा का राजा बनाया गया और सुग्रीव को युवराज पद पर नियुक्त कर दिया गया। जब उनके संबंधों में उनका बैर हुआ, एक छोटी सी नासमझी थी, गलत फहमी थी जिसमें उसका वैर हुआ, वो इतनी सारी घटनाएं बताने का समय नहीं है। राम कथा में हम सब कुछ सुन चुके हैं। तो सुग्रीव और बाली में जब संबंध विच्छेद हुआ तो हनुमान जी कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वो अमोघ शाप मिला था उन्हें, इसलिए वो अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। किंतु भगवान हनुमान जी सुग्रीव के बहुत अच्छे मित्र थे, सखा थे, इसलिए साए के तरह उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया है। न जाने कितने पुण्य कर्म होंगे सुग्रीव के, तो उन्हें इतना सुंदर मित्र मिला, ऐसा ऋषि अगस्त ने बताया। और उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से प्रभु श्री राम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल में, पराक्रम में, उत्साह में, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति, अनीति का विवेक, गांभीर्य, चतुरता, शक्ति तथा धैर्य, इन सभी में हनुमान जी की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त व्याकरण सूत्र, सूत्र वृत्ति, वार्तिक वृत्ति, महावृत्ति, महाभाष्य तथा संग्रह, छंद में सभी प्रकार के, इतना सुंदर हनुमान जी को भजन करते बनता था। सभी शास्त्रों का ज्ञान था, वानर रूप था, फिर भी सभी शास्त्रों का ज्ञान था। ये ज्ञान उन्हें किसने दिया था? सूर्यदेव ने। जब वो इसके युक्त हो गए थे, उसके योग्य हो गए थे, सभी शास्त्रों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, सभी नीतियों का ज्ञान, सभी का ज्ञान उन्हें भगवान सूर्यदेव ने प्रदान किया था। इस प्रकार वो हनुमान जी बृहस्पति के समान तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिवान और धैर्यशाली थे। असीम धैर्य, जिसके पास शक्ति होती है उसमें धैर्य की कमी होती है, किंतु भगवान हनुमान जी के पास, भगवत भक्त हनुमान जी के पास शक्ति भी थी, साहस भी था, धैर्य भी था, बुद्धिमत्ता भी थी, चातुर्यता भी थी, नीति भी थी, बोलने का ढंग उनके जैसा किसी का भी संसार में नहीं हुआ, ऐसा सभी बताया ऋषि अगस्त ने। और ऋषि अगस्त ने कहा कि प्रभु आपको ये चरित्र सुनाने का मुझे ये महाभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको जो भी पूछना था वो सभी प्रश्नों का निराकरण हमने कर दिया है। अब हमें आज्ञा दीजिए, एक बार पुनश्च हम आपका राज्याभिषेक होने पर महाप्रतापी रावण का वध करने के कारण आप जो इतना सुंदर राज्य हमें मिला है, पापाचार अनाचार से इस पृथ्वी को जो मुक्त किया है, इसलिए हम पुनः आपका अभिवादन करते हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए और अब हम चलते हैं।
और यहाँ पर ऋषि अगस्त्य और भगवान श्री राम के संवाद रुके हैं और सभी ऋषिगण जो पहले दिन की कथा में सभी आए थे अभिवादन करने के लिए, अत्रि, अगस्त्य, विश्वामित्र, दुर्वासा, कश्यप ऋषि, सभी ऋषिगण सभी ने अभिवादन किया। प्रभु श्री राम ने कहा, धन्य हो गए ऋषिवर, मैं आप सभी को एक साथ आप सभी के दर्शन करने से मैं धन्य हो गया, किंतु अयोध्या के कल्याण के लिए मेरे मन में एक इच्छा उठी है कि मुझे एक यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है। तो अगर अयोध्या के कल्याण के लिए मैं अनुष्ठान करूँगा तो आप सभी पुनः पधारिए। और ऐसा सभी ऋषिगणों को कहा और ऋषिगण सभी अपने अपने स्थान पर, अपने अपनी जगह पर चले गए। सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने विधिवत संध्या की उपासना की है। मतलब ये सब एक दिन की कथा है जो हम तीसरे दिन सुन रहे हैं। राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद ऋषियों का संवाद सभी हो गया, संध्या हो गई, संध्या उपासना की प्रभु श्री राम ने, रात हो गई और भगवान राजगार में चले गए और निद्राधीन हो गए। सुबह प्रभात हुआ तो सभी भगवान श्री राम की शैया के पास अनेक सेवक हाथ में जन लिए, पुष्पमाला लिए, सुगंधित फूल लिए, फल लिए विराजमान थे। जैसे ही प्रभु ने नेत्र खोले, प्रभु की सेवा के लिए इतने दास दासी कितने दिन वन में बिताए थे, उन्हें कभी प्यास लगती थी तो समय पे पानी नहीं मिला, भूख लगती थी तो कभी फल नहीं मिले, और आज वो सोकर उठे हैं तो देख रहे हैं कि आज कितने सारे सेवक सेवा के लिए उपस्थित हैं। फल फूल पूजा सभी कुछ लेकर, जल वगैरह लेकर सभी थे। प्रभु श्री राम पहले सकुचाए क्योंकि ये इतनी सारी सेवा का अवसर उन्हें जीवन भर नहीं मिला था इतने सालों में। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, किंतु वो आज साधारण राजकुमार नहीं थे, वो अयोध्या नरेश थे। उन्होंने सभी सेवा स्वीकार की और उसके बाद भगवान ने वंदन किया अपने पूर्वजों का। भगवान सूर्यवंशी थे, रघुवंशी भी थे, सूर्यवंश के थे, इसलिए सूर्यदेव की उपासना की और सभी जो पूर्वज हैं उनके सबका आदर सत्कार किया, देवताओं का पूजन किया और उसके बाद वो सभागृह में आए हैं। सभागृह में उस समय राज्याभिषेक के समय वहाँ उनके साथ बहुत सारे लोग आए थे। सुग्रीव ने भी, वानरराज सुग्रीव ने भी ये कहा था कि हमने अयोध्या के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमें अयोध्या के दर्शन करना है। विभीषण ने भी कहा था हमने अयोध्या के बारे में बहुत कुछ सुना है, हमें भी दर्शन करना है। सारे वानरों ने कहा था कि प्रभु हमें भी अयोध्या ले चलिए। प्रभु श्री राम ने कहा पुष्पक विमान में कितनी सारी जगह, सब बैठ जाओ, सब चलो अयोध्या, और सबको लेकर प्रभु अयोध्या आए थे। तो वहाँ पर सभी राजसभा में सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत, सुषेण, तार, नील, नल, मैन, द्विविद, कुमुद, शरभ, शतबली, गंधमादन, गज, गवाक्ष, गवय, धूम्र, रम्य और ज्योतिर्मुख, इतने सभी सभा में उपस्थित थे। सभी का प्रभु श्री राम ने अभिवादन किया। सभी विभीषण भी थे, उनके साथ सारे मंत्रियों भी थे, सभी पुराण वेत्ता, महात्मा, भिन्न भिन्न सभी जो धर्म के सभी जो अनुयायी थे वो सभी आए और इस तरह प्रभु श्री राम की दिनचर्या प्रारंभ हुई। सभी धर्म के अनुयायी विभिन्न धर्म कथाएं करते थे। प्रभु रोज राजसभा में आते थे और प्रभु का राजकीय कार्य आरंभ हुआ। शासन करना, उत्तम रीति से शासन करना, लोगों की समस्याओं को सुनना, सभी के बारे में समझना, सभी की समस्याओं का समाधान करना, इस प्रकार का सुखमय जीवन शुरू हो गया। और सभी राजसभा में बैठे थे। कुछ दिन बीत जाने पर महाराज जनक भी प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के लिए आए थे। महाराज जनक ने हाथ जोड़कर विनती की। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम से कि प्रभु अब आप जनकपुरी पधारिए, आपने हमें अनुग्रहित किया है, इस संसार को महाप्रतापी रावण से मुक्त किया है, अब आप एक बार जनकपुरी पधारिए। आपकी सहायता के लिए राजकुमार भरत भी साथ में चलेंगे। मैं अपनी पुत्रियों को भी जनकपुरी ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिन वो विश्राम करेंगी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगी। प्रभु श्री राम ने कहा ठीक है, किंतु उपहार
सभी को प्रभु ने उपहार दिए हैं, तो उपहार ग्रहण कीजिए। राजा जनक ने कहा इन सभी उपहारों की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, आपका आशीर्वाद, आपका जो सुशासन व्यवस्था है यही हमारे लिए बहुत है। राजा जनक जी की विनती मान ली और राजा जनक जी अत्यंत उत्साह के साथ जनकपुरी की ओर निकले। उसके बाद उन्होंने मामा युधाजित, भरत जी के मामा थे युधाजित, वो भी वहाँ पर आए हुए थे। युधाजित मामा उनसे उन्होंने कहा कि कैकई नरेश अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, अतः आप अब शीघ्र वहाँ जाइए, वो अत्यंत वृद्ध है, अपनी कैकई प्रदेश की रक्षा कीजिए, अत्यंत अमूल्य रत्न, धन और रत्न लेकर आप पधारिए। युधाजित ने कहा कि नहीं प्रभु, उपहार की कोई आवश्यकता नहीं, ये सारे उपहार अक्षय रूप में आपके पास ही रहने दीजिए। जितना बड़ा मन होगा उतना सरल हमारा जीवन होगा। हमारा जितना बड़ा मन होगा ना, उतना सरल हम जी सकेंगे। वाद विवाद से अधोगति होती है और संवाद से प्रगति होती है। ये संसार क्या कहेगा इसका विचार मत करो, क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब है, दुनिया बहुत विचित्र है। अपयशी जो लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाती है और यशस्वी लोगों से जलती है। इसलिए ये दुनिया क्या कहेगी इसका विचार हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है इसका विचार हमें करना चाहिए। हमें सत्कर्म करना है कि नहीं करना है, कुकर्म करना है कि सत्कर्म करना है, ये हमारे हाथ में है। तो सत्कर्म अगर हम करेंगे तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। मामा युधाजित ने कहा प्रभु श्री राम से कि हमें आपका रत्न आभूषण उपहार कुछ मत दीजिए, इन्हें अक्षय रूप में अयोध्या में ही रहने दीजिए। और वो भरत के साथ अत्यंत आनंद के साथ कैकई प्रदेश की ओर निकल गए। उसके बाद प्रभु श्री राम ने काशी नरेश प्रतर्दन को गले से लगाया और उनसे कहा कि हे काशी नरेश, आपने भरत के साथ बहुत मेरी सहायता की है, राज्याभिषेक में आपने बहुत कार्य किए हैं, किंतु अब आप अपनी काशी नगरी को संभालिए और प्रस्थान कीजिए। सभी राजाओं को एक के बाद एक सभी को प्रस्थान करने को कहा। महाराज सुग्रीव को कहा कि अब आप किष्किंधा को जाइए, किष्किंधा नरेश सुग्रीव, अब आप किष्किंधा को जाइए, वहाँ पर जाकर अत्यंत प्रेम से अपनी किष्किंधा नगरी को संभालिए। विभीषण जी से कहा कि आप लंका को जाइए, धर्मज्ञ होकर धर्म के साथ अपनी लंका नगरी को संभालिए। आपके बड़े भ्राता धनाध्यक्ष कुबेर को मैं धर्मज्ञ मानता हूँ, आपसे भी यही विनती है, जो धर्म के साथ रहता है, जो धर्म के अधीन रहता है, जो धर्म के अनुशासन में रहता है, उसके हाथों कभी भी कोई भी गलत काम नहीं होता, कोई भी अधर्म नहीं होता। इसलिए आप सभी अपने अपने राज्य को चाहिए। मन में ये विचार आता है कि इतने सारे राजा, काशी से इधर से उधर से, ये सारे राजा, इतने सारे राजा राज्याभिषेक के समय कैसे पधारे। मन में प्रश्न तो आना चाहिए कि इतने सारे राजा कैसे आ गए राज्याभिषेक के समय, कितने कितने देशों से, कितने कितने राज्यों से राज्याभिषेक के समय सभी राजा कैसे आए। ये संयोग नहीं था, ये घटना उस समय की है जब लक्ष्मण जी को मूर्छा शक्ति लगी थी, बाण लगा था, मेघनाथ के हाथों जो बाण लगा था, मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। तो उनके लिए संजीवनी लाने के लिए हनुमान जी कहाँ गए थे? उत्तर हिमालय की ओर। और उत्तर हिमालय में जहाँ से वो जाना था वो अयोध्या से होते हुए गए थे। लंका नगरी कहाँ थी? दक्षिण में, किंतु द्रोणागिरी पर्वत कहाँ पर था? उत्तर हिमालय में। तो हनुमान जी उड्डान करते हुए अयोध्या से निकले थे। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था और द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर वो उड्डान करते हुए निकले।
भरत जी नंदीग्राम में थे। रात्रि के समय उन्होंने विशालकाय पर्वत और विशालकाय वानर शरीर देखा। उन्हें लगा कि एक बहुत बड़ा राक्षस आया है, इसके कारण अयोध्या में संकट आ सकता है। और भरत जी ने बाण चलाया तो हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए गिर गए। और नंदीग्राम में जब वो गिरे और उनके मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना, भरत जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। और भरत जी ने कहा कि आप प्रभु श्री राम को कैसे जानते हो? हनुमान जी ने बताया ये ऐसा ऐसा हुआ है, सीता जी का हरण हो चुका है, युद्ध प्रारंभ है, लक्ष्मण जी को बाण लगा है, वो मूर्छित है, उनके लिए मैं संजीवनी लेने के लिए जा रहा था, आपने मुझे घायल कर दिया। सवेरा होने से पहले अगर मैं नहीं पहुंच सका तो लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते हैं। भरत जी को तीव्र वेदना हुई और भरत जी ने एक बाण लिया, भगवान का स्मरण किया। यदि मन से, कर्म से, वचन से केवल भैया श्री राम मैंने आपके अलावा किसी के ऊपर प्रेम नहीं किया हो तो ये बाण एक क्षण में आपके पास हनुमान जी को पहुंचा दे। उस बाण को लिया, हनुमान जी से कहा इस पर बैठ जाओ, एक क्षण में वो वहाँ पहुँच जाएंगे। किंतु ये सभी घटनाएं, ये सभी बातें सुनने के कारण भरत जी घबरा गए थे। उन्होंने समस्त राज्यों में ये सूचना दे दी थी कि प्रभु श्री राम का रावण के साथ युद्ध चल रहा है, आप सभी अक्षयणी सेना लेकर आइए। किंतु सभी नगरों में, सभी राज्यों में संदेशा पहुंचकर सभी राजा आने तक प्रभु श्री राम विजयी हो चुके थे, रावण का वध हो चुका था। और तब तक ये सूचना आ चुकी थी कि प्रभु श्री राम अयोध्या में वापस आ रहे हैं। तो सभी राजाओं ने सोचा कि अब हम यहाँ तक आ तो गए हैं तो फिर हम प्रभु का राज्याभिषेक देख कर ही जाएं। इसलिए 300 से ज़्यादा राज्यों से सभी राजा आए हुए थे और उन्होंने सभी ने रुककर प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक का आनंद लिया। और वो सब उस समय अस्त्र और शस्त्र लेकर आए थे। उनके वो कुछ उपहार लेकर नहीं आए थे। किसी के अच्छे उत्सव में जाना है तो हम कुछ उपहार लेकर जाते हैं, किसी के जन्मदिवस पर जाना है, विवाह के समय, उस समय राजाओं का राज्याभिषेक होता था तो समस्त राजा कुछ न कुछ उपहार, कुछ न कुछ अमूल्य भेंट लेकर जाते थे। सभी राजा उस समय युद्ध के तैयारी से आए थे, इसलिए कोई भी राजा कोई भी भेंट लेकर नहीं आया था। सभी जब वापस गए उसके बाद उन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के लिए प्रेम पूर्वक खूब सारे उपहार भेजे हैं। सुग्रीव से कहा, विभीषण से कहा प्रभु श्री राम ने कि अब आप सभी जाइए। अंगद को, भगवान हनुमान जी को उन्होंने अपने आभूषण निकालकर उनके हाथ में बांध दिए, गले में पहना दिए और वानरराज सुग्रीव से कहा कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। संकट के समय जो साथ देता है वही हमारा सच्चा हितैषी होता है। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, इसलिए इनके ऊपर आपका प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। और आप सभी अब अपने अपने जगह प्रस्थान कीजिए। हनुमान जी रोने लगे। सभी वानर कितने दिन रहे वहाँ पर? 1 माह रहे। कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबको इतना आनंद आ रहा था, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। 1 माह वानरों का व्यतीत हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक ही पल व्यतीत हुआ है। सभी को प्रभु श्री राम ने कहा कि अब आप अपने अपने स्थान पर जाइए। हनुमान जी रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, मेरे मन से आपका नाम एक क्षण के लिए भी ना जाए। मेरे मन में जब तक मेरे श्वास है, हर श्वास में आपका नाम रहे। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं आपकी कथा में रहूँ। जहाँ पर आपकी कथा है वहाँ मेरी स्थिरता रहे। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, निश्चित रूप से चिरंजीवी हो। तुम्हें सभी देवताओं ने चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया है, इसलिए तुम चिरंजीवी हो। और जहाँ पर भी मेरी कथा रहेगी वहाँ पर तुम निश्चित रूप से विद्यमान रहोगे। जहाँ जहाँ मेरी कथा रहेगी वहाँ आपकी स्थिरता रहेगी। जब तक ये कथा रहेगी तब तक ये संसार रहेगा। जब तक ये कथा स्थिर रहेगी तब तक ये संसार स्थिर रहेगा। और भगवान श्री राम के आँखों में भी आंसू आ गए और भगवान श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता।
मैं तुम्हारे ऋण को आत्मसात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा मन में भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई उपकार करूँ, क्योंकि अगर उपकार करने का क्षण आता है तो किसी के ऊपर विपत्ति आए तब हमें उपकार करने का समय आता है। मेरे प्रिय भक्त, मेरे पुत्र हनुमान, मुझे ऐसा कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि हो। और सुंदर सी माला निकालिए, उस जिसमें वैदुर्य मणि विद्यमान था, उस हार को, अनुपम हार को हनुमान जी को पहना दिया और सभी राजा अपने अपने नगर की ओर निकले। पर हनुमान जी से आखिरी क्षण तक वानरराज सुग्रीव भी गए, लंका नरेश विभीषण भी गए, किंतु हनुमान जी से जाया नहीं गया। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। कुछ कथाओं में, कुछ पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है, कुछ ग्रंथों में इस बात का उल्लेख नहीं है। सभी को प्रेम पूर्वक भगवान ने सभी का अभिवादन किया और सभी को विदा किया। उसके बाद क्या हुआ, एक विचित्र घटना हुई। आकाश से एक स्वर आया, प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। आकाश की ओर देखा प्रभु श्री राम ने तो वो पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान ने कहा कि प्रभु मुझे अपना लीजिए। आपके कहने पर मैं धनाध्यक्ष कुबेर के पास गया था तो धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा रावण को हरा कर, रावण का वध करके प्रभु श्री राम ने तुम्हें भी अपना बना लिया है, तुम्हें भी जीत लिया है। अब मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं, तुम प्रभु श्री राम के पास जाओ। प्रभु श्री राम ने कहा कि जब धनाध्यक्ष कुबेर ने ही इस बात को कहा है तो मुझे किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। प्रभु श्री राम ने उनका धूप दीप चंदन लगाकर पूजन किया, उन्हें स्वीकार किया और पुष्पक विमान से कहा कि मुझे अभी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम आकाश में स्थिर रहो, जब भी मैं आपका स्मरण करूँगा तब आप आ जाइए। और पुष्पक विमान ने एवमस्तु कहा और वो आकाश में प्रदीप्त हो गया, वहाँ पर विद्यमान हो गया। पुष्पक विमान के अदृश्य होते ही भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु आपके शासनकाल में सभी सुखी हैं, सभी, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं है, सभी अत्यंत आनंदित हैं, सभी मन से आपको शुभ कामनाएं दे रहे हैं, सब अत्यंत सुख से हैं। हवा स्पर्श शीतल निसर्ग भी हम पर बहुत मेहरबान है, बहुत अच्छे से हैं, सभी सुखी हैं। प्रभु आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं आप करिए। और प्रभु श्री राम ने कहा कि अवश्य अयोध्या की प्रजा सुख में रहे, इससे ज़्यादा मेरे लिए आनंद की बात और कोई नहीं हो सकती। वे रोज अंतःपुर के उपवन में जाया करते थे, जहाँ पर आम के, अंगूर, चंदन के, नारियल के और देवदार के वृक्ष थे। वहाँ पर सुंदर से दरभासन पर जो फूलों से सुसज्जित था, वहाँ पर प्रभु श्री राम बैठा करते थे। एक बार उसी उपवन में वो गए, वहाँ पर देवी सीता भी विद्यमान थी। वहाँ देवी सीता रोज उस उपवन में आकर देवी देवताओं की उपासना करती थी, अपने सासुओं की, अपने बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों की सेवा करती थी, वहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ समय व्यतीत करती थी। वहीं पर प्रभु श्री राम ने आज देवी सीता के साथ भोजन किया। भोजन करके भ्रमण कर रहे थे दोनों, और दोनों का संवाद चल रहा था। प्रभु श्री राम ने देवी सीता में गर्भ के लक्षण देख के मुस्कुराते हुए कहा, मैथिली आज तुम्हारे जीवन का सबसे अनुपम दिन है, सबसे सुखद तुम्हारे जीवन में वो दिन आने वाले हैं। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? जो गर्भवती स्त्री होती है उसके मन में कोई ना कोई इच्छा होती है। ये सुंदर बेला है, इसलिए मैथिली बताओ तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? किस बात की इच्छा है, किस प्रकार की इच्छा है, तुम कहो। भगवती सीता ने मुस्कुराकर कहा, नाथ मुझे अभी भी वो उपवन, वो वन, वो सुंदर दृश्य, वो निसर्ग, वो जंगल याद आते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं तपस्वियों के साथ, ऋषि मुनियों के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करूं, उनके साथ कंदमूल फल का भोजन करूं, उनके साथ दिन व्यतीत करूं, कुछ समय व्यतीत करूं और गर्भस्थ शिशुओं पर उचित और अच्छे संस्कार हो। ऐसा भगवती सीता ने कहा। प्रभु श्री राम ने कहा कि अवश्य तुम्हारी ये इच्छा मैं कल ही पूरी करूँगा, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान श्री राम और देवी सीता के ऐसे ही संवाद चलते रहे। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत किसको पड़ती है? पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना नीचे झुकता है उतना ऊपर उठता है। हमें ज़रूरत झुकने की है। हम जितने झुकेंगे उतने ऊंचे हम उठेंगे, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए हमें पंखों की ज़रूरत नहीं है। हमें ऊंचा उठने के लिए झुकने की ज़रूरत है। जहाँ हम झुकेंगे, जहाँ नम्रता होगी, वहीं हम आदर के पात्र बनेंगे। भगवती सीता ने मुस्कुरा कर कहा कि नाथ, मुझे तपस्वियों से का दर्शन करने की, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा हो रही है, ताकि मैं अपने गर्भस्थ शिशुओं पर सात्विक संस्कार डाल सकूं। अयोध्या के कुल दीपक मेरे कोख में पल रहे हैं, तो उनके ऊपर शुद्ध और सात्विक, शुभ और सात्विक संस्कार हो, इसलिए मेरी उनके साथ मिलने की इच्छा है। प्रभु श्री राम ने कहा, क्यों नहीं, कल ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। ऐसा कहकर प्रभु अपने विनोदी सखाओं के साथ वार्तालाप करने के लिए चले गए। रोज प्रभु शाम के समय अपने कुछ सखाओं के साथ बैठकर वार्तालाप करते थे, अयोध्या की सारी घटनाओं के बारे में चर्चा करते थे, पूछताछ करते थे, निरीक्षण करते थे, सभी कुछ व्यतीत करते थे। उनके बहुत सारे विनोदी सखा थे, जिसमें विजय, मधुमत्य, काश्यप, मंगल, भद्र, कुल, सुराजी, कालीय, दंतवक्र तथा सुमागध, ये सारे उनके विनोदी सखा थे। सभी के साथ कुछ घटनाओं का वर्णन विवरण वो सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे, कुछ कथाएं सुन रहे थे। कथा के बीच में बोलते बोलते ही प्रभु श्री राम ने अपने सखा भद्र से कहा, कहो भद्र, अयोध्या में किस प्रकार की चर्चाएं अभी शुरू हैं? मेरे बारे में अयोध्या के लोग, मेरे बारे में, भरत के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, शत्रुघ्न के बारे में, माता कैकेयी के बारे में किस प्रकार की चर्चा अयोध्या में शुरू है? किस प्रकार की सोच अयोध्या वासियों की है, जरा बताओ। भद्र ने कहा कि प्रभु श्री राम, अयोध्या नरेश, आपके बारे में बहुत ही अच्छी बातें सारे अयोध्या के लोग कहते हैं। सभी अयोध्या के लोग कहते हैं, महाप्रतापी रावण का वध कर प्रभु श्री राम ने अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया है। सेतु बंधन अत्यंत साधारण काम नहीं था। देवताओं और दानवों के लिए भी ये संभव नहीं था। भगवान ने वो कर दिखाया। साधारण वानरों की सहायता से इतना सुंदर सेतु बंध किया, रावण का वध किया, इतना सुंदर कार्य किया, किंतु मन में एक बात खटकती है। प्रभु श्री भद्र की आवाज़ कांपने लगी। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा कि अयोध्या नरेश, सभी अयोध्या के लोग कहते हैं कि मन में एक बात खटकती है। भगवती सीता का अपहरण हो गया था। वो लंका में 1 वर्ष तक रही। उसके बाद प्रभु श्री राम ने उन्हें कैसे अपना लिया? उनके मन में किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का अमर्ष क्यों नहीं हुआ? और ऐसा कहा जाता है कि देवी सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, पर वो अग्नि परीक्षा किसने देखी? वो अग्नि परीक्षा किसने देखी? अब हमें भी अपने सभी नारियों का यह अत्याचार सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। प्रभु श्री राम को अत्यंत धक्का लगा, अत्यंत पीड़ा हुई। दुखी मन से उन्होंने भद्र से कहा कि तुम ये सत्य कह रहे हो? सभी अपने विनोदी सखाओं से पूछा, सखाओं से कहा कि तुम सबने भी कुछ ना कुछ अयोध्या की घटनाओं के बारे में, चर्चा के बारे में सुना होगा, क्योंकि राजा के बारे में निंदा अगर प्रजा करती है तो राजा के लिए इससे ज़्यादा निंदनीय और कुछ नहीं होता। क्योंकि राजा के बारे में अगर इस प्रकार की चर्चा अयोध्या वासियों की है तो इससे ज़्यादा
दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। और सभी सखाओं ने कहा कि हाँ अयोध्या नरेश, भद्र ठीक कह रहा है, सभी के मन में इसी प्रकार का संदेह है और सभी यही चर्चा कर रहे हैं कि 1 वर्ष पर तक भगवती सीता रावण के यहाँ रही, उसके बाद वो पवित्र है नहीं है, अग्नि परीक्षा दी, तो वो अग्नि परीक्षा किसने देखी। अत्यंत पीड़ा हुई, भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए और भगवान ने सभी को विदा किया। जाते जाते भद्र ने कहा, कल सुबह की ही आज सुबह की ही एक घटना है प्रभु। एक धोबी अपनी पत्नी को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और क्योंकि रात हो गई थी, वो जंगल से मायके गई थी और आते आते अंधेरा हो गया, रात हो गई और वो वहीं रुक गई और सुबह आई तो वो धोबी ने कहा कि मैं राम नहीं हूँ जो रात में गई हुई स्त्री को अपना लूँ, और उसने अपनी पत्नी का तिरस्कार कर दिया प्रभु, अपने पत्नी का त्याग कर दिया है, ऐसा भद्र ने रोते रोते कहा। और भद्र वहाँ से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर निकल गया। सभी सखा वहाँ से निकल गए। प्रभु श्री राम के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे, अत्यंत पीड़ा में वो हो गए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि शीघ्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को बुलाइए। द्वारपाल ने आकर भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को सूचना दी। और जब जैसे ही इतनी रात में भैया श्री राम ने क्यों हमें बुलाया होगा और ऐसी कौन सी बात है कि इतनी शीघ्रता से हम सभी को बुलाया है, ऐसा उन्होंने सोचा और अत्यंत शीघ्रता से वो आए। द्वारपाल ने आकर सूचना दी और द्वारपाल को प्रभु श्री राम ने कहा कि सभी को अंदर भेज दो। अत्यंत उद्विग्न, अत्यंत विचलित प्रभु श्री राम की इतनी अधीरता की अवस्था देखकर तीनों भाई बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें बहुत अचरज लगा कि ऐसा क्या हो गया, एक क्षण में ऐसा क्या हो गया। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, भैया सब ठीक है। प्रभु श्री राम ने अपने तीनों भाइयों को गले से लगा लिया और प्रभु श्री राम ने कहा, तुम ही तो मेरा जीवन हो, तुम ही तो मेरी श्वास हो, तुम ही तो मेरे आधार हो, तुम्हारे कारण ही मैं इस अयोध्या का राज्य अच्छी तरह से चला सकता हूँ। किंतु अयोध्या में एक विचित्र चर्चा हो रही है, लोग अत्यंत घृणित विचार कर रहे हैं मेरे बारे में और देवी सीता के बारे में। लक्ष्मण जी की ओर उन्मुख होकर प्रभु श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम तो थे ना वहाँ अग्नि परीक्षा के समय, जब अग्निदेव में भगवती सीता ने प्रवेश किया तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए थे और अग्निदेव ने ये कहा था कि प्रभु माता सीता पवित्र हैं, उनके स्पर्श में से मैं स्वयं पवित्र हो गया, ऐसा अग्निदेव ने कहा। तुम तो थे ना लक्ष्मण। प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ भैया, लोगों की बात नहीं सुना करते, उस तरफ ध्यान नहीं दिया करते। प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, आज मैं राजकुमार राम नहीं हूँ, आज मैं अयोध्या नरेश राम हूँ। और राजा जिस तरह का कर्म करता है उसका अनुसरण प्रजा करती है। अगर लोगों के मन में घृणित विचार है तो मेरा राज धर्म बनता है, मैं उनके मन से वो घृणित विचार मिटाने का प्रयास करूँ। तीनों ध्यान देकर सुनो, तुम तीनों को मिलकर मेरा ये काम करना है। लक्ष्मण, कल प्रातः ही आचार्य सुमंत्र के साथ रथ सुसज्जित करो और कल प्रातः ही देवी सीता को रथ पर बिठाकर वन में ले जाओ। उनको इस बात की भनक मत पड़ने देना। लक्ष्मण जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही प्रभु श्री राम ने कहा कि तुम तीनों कोई भी मेरी इस बात की अवहेलना मत करना, तुमको मेरी सौगंध है, मेरी शपथ है, तुम मेरी इस बात की अवहेलना नहीं करना। प्रजा के लिए मैं अपने प्राण तो क्या, मेरे प्राण के साथ साथ तुम तीनों का भी त्याग मैं कर सकता हूँ, तो भगवती सीता का त्याग करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं। अब तक मैंने बहुत सहन किया है, किंतु प्रजा के लिए मुझे ये काम करना होगा। लक्ष्मण, तुम सुबह रथ पे आसीन करो, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही सीता ने
मैथिली ने ये इच्छा प्रकट की थी कि मुझे तपस्वियों का वन में जाकर साधु संतों का दर्शन करना है, तो तुम जाओ और सुबह उन्हें रथ पर लेकर जाओ। कुछ बोल नहीं पाए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी अत्यंत स्पष्ट वक्ता रहे हैं, पूरे जीवन में लक्ष्मण जी अत्यंत स्पष्ट वक्ता रहे हैं। बोलते समय उन्होंने जो बात गलत है बोल दिया, सही है बोल दिया, किंतु जब भगवान श्री राम ने उन्हें सौगंध दे दी कि तुम्हें शपथ है मेरी इस बात की अवहेलना कोई भी करेगा तो मुझे बहुत दुख होगा, तीनों भाई निकल गए। लक्ष्मण जी अत्यंत भारी मन से वहाँ से निकले हैं। एक खम्भे के ऊपर भगवान ने अपना सिर टिका लिया और रात भर रोते रहे। मन में इतनी उद्विग्नता कि आज तक मैंने सीता को कभी भी अपवित्र नहीं समझा। मेरी जीवन संगनी, मेरी धर्म संगनी, मैं जानता हूँ वो कैसी है, किंतु राजधर्म के लिए मुझे उसका परित्याग करना पड़ेगा। और भगवान ने ये मन में विश्वास किया। रात भर वो रोते रहे। लक्ष्मण जी रात भर सो नहीं पाए। साहस नहीं था उनमें कि भैया मुझसे क्या क्या कराते हैं, पर ये कार्य मैं कैसे करूँगा? अपनी माँ समान भाभी से मैं क्या कहूँगा, कैसे करूँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या बोलूँगा? इसी उधेड़ बुन में रात भर बीत गई। प्रातः होते साथ उन्होंने, लक्ष्मण जी ने आचार्य सुमंत्र को बुलाया और आचार्य सुमंत्र से कहा कि रथ तैयार कीजिए, सुंदर सा आसन बिछाइए, मैं भाभी को लेकर अभी आता हूँ। लक्ष्मण जी अत्यंत कठिन भारी मन से भगवती सीता के पास गए, भगवती सीता को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, माता आपकी वन में जाने की इच्छा है ना, इसलिए अयोध्या नरेश ने मुझे आज्ञा दी है कि आपको वन में लेकर जाइए। माता सीता को किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं, कुछ कल्पना ही नहीं है। अत्यंत आनंद में भगवती सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी मैं अति शीघ्र उपहार, सुंदर अलंकार, सुंदर वस्त्र, कुछ आभूषण लेकर आती हूँ। मैं उन्हें वो सब तपस्वी स्त्रियों को, साध्वी ऋषि मुनियों की पत्नियों को दूंगी, उनके सानिध्य में रहूंगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। मैं अति शीघ्र आती हूँ। भगवती सीता ने ऐसा कहा। लक्ष्मण जी ने अपने आंसुओं को, अगर हमारा मन बोझिल हो जाए, दुखी हो जाए, आंसू निकल जाए तो मन हल्का हो जाता है, लेकिन जो आंसू हम दबाते हैं, दुख को, पीड़ा को अंदर तक दबाते हैं, तो वो हमारा हृदय आहत कर देती है, हमें हृदय को घायल कर देती है। लक्ष्मण जी इतनी पीड़ा उन्हें हो रही है, मुंह से आनंद प्रकट कर रहे हैं कि देवी सीता को इस बात की भनक नहीं पड़ना चाहिए। आचार्य सुमंत्र ने कहा कि भैया लक्ष्मण रथ तैयार है। भगवती सीता अत्यंत आनंद से बहुत सारे उपहार, कुछ राजसी वस्त्र, खूब सारे अलंकार, फल फूल, जो उपहार देना था वो सभी उन्होंने लिया और वो सभी लेकर लक्ष्मण जी से कहा, चलिए। जैसे ही सीता जी तैयार हो गई, भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी गए, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। देवी सीता ने भी प्रणाम किया। मन में उधेड़पुन, एक बार प्रभु श्री राम की तरफ देखा भी नहीं सीता जी ने, इतनी आनंदित है, किसी बात की कोई कल्पना नहीं, इस बात का जरा सा भी संदेह नहीं कि आज वो अयोध्या से जा रही है तो अयोध्या का त्याग करके इस भूमि को हमेशा के लिए छोड़कर वो जा रही है, इस बात की कोई कल्पना उन्हें नहीं थी। अत्यंत आनंद से प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। माता सीता बैठ गई रथ पर और रथ निकला है वन की ओर। महर्षि वाल्मीकि इस राम कथा में कहते हैं कि उस दिन से प्रभु श्री राम की मुस्कुराहट हमेशा के लिए विलीन हो गई। उसके बाद प्रभु श्री राम जीवन भर कभी मुस्कुराए नहीं हैं। उनके मुख पर स्मित हास्य किसी ने भी नहीं देखा।
उनका हास्य, उनकी मुस्कुराहट, उनकी प्रसन्नता हमेशा के लिए विलीन हो गई। किसके लिए? राज्य के लिए, राजधर्म के लिए, प्रजा के लिए। भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं महात्मा इक्ष्वाकु वंश में, महात्मा राजाओं के वंश में मैं पैदा हुआ हूँ। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है इस संसार के लिए, इस प्रजा के लिए, अयोध्या के लिए, इस राज्य के लिए, तो मुझे भी सब करना पड़ेगा। एक टक प्रभु श्री राम ने अपने आंसू छिपाए। जब लक्ष्मण जी और सीता जी आई तब प्रभु श्री राम ने अपने अश्रुओं को छुपा लिया और एक टक उस रथ की ओर देखते रहे, तब तक देखते रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। जब रथ उनकी आंखों से ओझल हो गया, जोर से चिल्लाए हैं प्रभु श्री राम और रोने लगे। धैर्य का बांध कब तक बांध के रखता था? कोई पुरुष भी धैर्य, दुख कब तक अपने अंदर रख सकता है? प्रभु श्री राम रोने लगे, विलाप करने लगे कि आज मैंने कितना कठिन व्रत लिया, मैंने अपनी धर्म संगिनी का परित्याग कर दिया। किसके लिए त्याग उन्होंने मन से नहीं किया था? राजधर्म को निभाने के लिए, प्रजा के लिए। अयोध्या की प्रजा के मन में राजा के प्रति कोई निंदा का भाव ना हो, इसके लिए उन्होंने त्याग किया। रथ आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मण जी अत्यंत उद्विग्न है, बहुत पीड़ा में है। उन्हें इस बात की पीड़ा हो रही थी कि माँ समान मेरी भाभी जानती भी नहीं कि मैं उन्हें किस चीज़ के लिए ले जा रहा हूँ। उनको इस बात की कोई ज्ञान नहीं है, उस बात की कोई जानकारी नहीं कि मैं वन में उन्हें त्याग देने के लिए ले जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी को उद्विग्न मन से देखते हुए देवी सीता के मन में बहुत सारे प्रश्न आए, क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के मन के गतियों को, उनके दोनों के संबंधों को देवी सीता अच्छी तरह से जानती थी। देवी सीता ने लक्ष्मण जी से कहा, उनको क्या लगा कि लक्ष्मण जी इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो प्रभु श्री राम से दूर आए हैं, प्रभु श्री राम का वियोग उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा है। लक्ष्मण जी को तरह तरह से युक्तियां करके लक्ष्मण जी को देवी सीता ने हंसाने का प्रयास किया। सुंदर सुंदर फूल दिखाए, तितलियां दिखाई, पक्षी दिखाए, और जब लक्ष्मण जी बिल्कुल मुस्कुराए नहीं तो लक्ष्मण जी से भगवती सीता ने कहा कि आपको श्री राम की याद आ रही है इसलिए आप दुखी है ना? वो भी मेरे नाथ हैं, मेरे प्राण प्रिय हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे जीवन के साथी हैं। मुझे भी उनका वियोग सहन नहीं होता, किंतु आज वो साधारण नहीं है, आज वो राजकुमार नहीं है, आज वो अयोध्या नरेश है। बहुत सारे राजकीय कार्य होते हैं, इसलिए वो समय नहीं निकाल पाए, इसलिए आपको भेजा है। आप उनके वियोग से दुखी मत हो। प्रभु श्री राम इस तरह की भगवती सीता की बातें सुनकर लक्ष्मण जी को अत्यंत पीड़ा हुई कि भाभी माँ, आप नहीं जानती कि प्रभु श्री राम यहाँ क्यों नहीं आए। आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, इस बात की आपको तनिक भी सूचना नहीं है। आगे बढ़े और जैसे जैसे रथ वन की ओर गया, और वन की ओर रथ गया, लक्ष्मण जी का अंतःकरण करुण क्रंदन करने लगा। वन के अंदर अंदर जैसे ही रथ जाने लगा, सीता जी को अपशकुन होने लगे। उनकी दाईं आँख फड़कने लगी, हृदय कंपायमान हो गया, चक्कर आने लगे, गोल गोल पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देने लगी, मूर्छा आने लगी। और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि पता नहीं, मुझे सब कुछ सूना सूना दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों इस प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, उन्होंने आंसू पोंछे और उन्होंने कहा, भाभी माँ, अब आपको बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता है, धैर्य धारण कीजिए। आगे वो पहुँचे हैं गोमती तट पर। गोमती तट पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। वहाँ पर पहुँचकर विश्राम किया प्रभु लक्ष्मण जी और भगवती सीता ने, और व्रत दूसरे दिन सुबह आगे बढ़ा। गंगा तट से आगे जब वो रथ पहुँचा तमसा नदी की ओर,
और वहाँ पर आकर जब वन में पहुँचे, रथ रुक गया, लक्ष्मण जी वहाँ से उतरे। भगवती सीता ने कहा कि लक्ष्मण, यहाँ हम क्यों उतर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, माँ आपको यहीं उतरना है, ऐसा बोला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। भगवती सीता घबराईं, उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। भगवती सीता ने कहा कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो आप अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं बता रहे, बताइए क्या बात है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख सहे हैं, अब और एक दुख मैं सह लूँगी, बताइए, स्पष्ट बताइए क्या बात है। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं पाए, विलाप करने लगे और भगवती सीता के चरणों में वो गिर पड़े, प्रणाम किया। आगे क्या हुआ, किस तरह की घटनाएं हुई, इन सभी का उल्लेख हम कल की कथा में करेंगे। यहाँ मैं वाणी को विराम देती हूँ। इतना दुखद प्रसंग, उत्तरकांड का उल्लेख करते समय इसी बात का भय तक सभी दुखद प्रसंग देखना है हमें। भगवती सीता का वो रूप देखना है, एक माँ अपने बच्चों पर किस प्रकार के संस्कार करती है, एक पिता की अपने बच्चों के प्रति किस प्रकार की भूमिकाएं रहनी चाहिए। और भगवती सीता का चरित्र अत्यंत पावन, अत्यंत कोमल और हृदय स्पर्शी है। किस तरह एक स्त्री ने रहना चाहिए, दुख में भी सुख में भी भगवती सीता ने अद्वितीय भूमिका निभाई है। प्रभु श्री राम के साथ थी तब भी, प्रभु श्री राम के बिना थी तब भी अत्यंत उत्तम और उत्कृष्ट भूमिका भगवती सीता ने निभाई है। पावन भिक्षा हम कहेंगे, श्री राम स्तुति होगी, उसके बाद आरती करेंगे। और कल की कथा में क्या हुआ, कहाँ पर लक्ष्मण जी ने देवी सीता को छोड़ा है, आगे की घटनाओं में क्या क्या हुआ, किस तरह की घटनाएं हुई, इन सभी का उल्लेख कल की कथा में होगा।